अंडरस्टैंडिंग मोर गेस्ट पोस्ट क्वालिटी मैट्रिक्स। गेस्ट पोस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ उसकी डीए को नहीं देखना, आपको बहुत सारे मैट्रिक्स और भी देखने पड़ते हैं। देखो, हम गेस्ट पोस्ट लेते वक्त कुछ ना कुछ उसको अमाउंट भी पे करने वाले हैं जिसे हम गेस्ट पोस्ट लेने वाले हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स इसी मकसद के लिए बनाई जाती हैं ताकि वो गेस्ट पोस्ट को बेच सकें। अब हमें गेस्ट पोस्ट लाजमी चाहिए क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट को रैंक करना है। अब हम हर वेबसाइट को पे करना स्टार्ट कर देंगे तो हम तो अपने बजट से आउट हो जाएंगे और हमें क्वालिटी भी नहीं उस तरह की मिल सकेगी। तो हमें क्या करना है कि हमें कुछ मैट्रिक्स की बेस के ऊपर कुछ पैरामीटर्स ऐसे बना लेने हैं, कुछ स्टैंडर्ड ऐसा बना लेना है कि हमने उसको लाजमी मीट करना है ताकि हम अपने बजट के अंदर रहते हुए हाईएस्ट क्वालिटी जो पॉसिबल हो सके उसका लिंक हम अपनी वेबसाइट की तरफ ले सकें। तो इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट कुछ 10 मैट्रिक्स आपके सामने रखे हैं। हम टाइम टू टाइम इसके अलावा भी डिस्कस करते रहेंगे, बट ये 10 मैट्रिक्स ऐसे हैं जो मोस्ट कॉमनली हर जगह ये रिक्वायर्ड होते हैं। आपको क्या करना है कि आपको इन सब की बेस के ऊपर इन 10 के 10 को समझना है, तब वेबसाइट को सिलेक्टेड वेबसाइट के लिए लेकर जाना है। अब अगर आप यहाँ पे इसको देखो, जो हमने शीट बनाई हुई है, शीट के अंदर हमने एक गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स का एक टैब बनाया और उसके साथ मैंने एक और टैब बना दिया टारगेट वेबसाइट्स का। ये भी बिल्कुल ब्लैंक है, हम इसे फिल करेंगे अभी थोड़ी देर में। जो गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स का टैब होगा, इसके अंदर आपको जो वेबसाइट सिर्फ मिल जाए कि ये रेलेवेंट हो सकती है, आपने उसको यहाँ पे डंप करते जाना है। वेबसाइट का नाम उठाओ, डोमेन उठाओ, यहाँ पे डाल दो, और डोमेन अथॉरिटी वगैरह जो बिल्कुल हम स्टार्टर के तौर पे हम एक रख रहे होते हैं, एक मैट्रिक उसका जो डीए का है, उसको हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। आपको यहाँ पे देख लेना है कि साइट का रेलिवेंट होना जरूरी है और डोमेन अथॉरिटी हो। अभी ये जो वेबसाइट्स हैं, ये रॉ वेबसाइट्स हैं। इसके अंदर से अभी हम चूज करने वाले हैं कि किस वेबसाइट को हम आउटरीच करेंगे और किसके साथ हम अपने कनेक्शंस बना के वहां से लिंक लेंगे। सो अगर हर एक के साथ आप ईमेल करना स्टार्ट कर दोगे, वो तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और हर तरफ से लिंक लेना ज़रूरी भी नहीं है। आपको सिर्फ मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट रेलिवेंट साइट से लिंक लेना है जिसके अपने मैट्रिक्स अच्छे हों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम वन बाय वन इन तमाम वेबसाइट्स को एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, और जिसके मैट्रिक्स इन 10 क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतर रहे होंगे, हम उसको फिर टारगेट वेबसाइट की तरफ ले जाएंगे, जिसकी फील्ड्स तो यही होने वाली हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। बट इसमें ये होगा कि हम इन वेबसाइट्स को आउटरीच के लिए आगे भेज सकते हैं कि आप इनको आउटरीच कर सकते हो। तो जो लिंक सर्चर्स की एक जॉब पोस्ट होगी जो या जॉब रोल होगा, वो वेबसाइट्स को सर्च करेंगे और यहाँ पे लाके टारगेट वेबसाइट्स के अंदर पुट कर देंगे। इस शीट को आउटरीच मैनेजर यूज करते हुए उनको ईमेल फाइंड कर लेंगे और वहां से आगे तमाम इन्फॉर्मेशन जो भी उनको जो आर्टिकल चाहिए या जिस पे लिंक चाहिए वो ट्रांसफर कर देंगे वेब मास्टर को और आगे प्रोसेस चलेगा। राइट। तो ये बेसिक चीज़ है जिसके ज़रिए से हम गेस्ट पोस्ट की स्क्रीनिंग करने वाले हैं और बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी की हम वेबसाइट्स को स्क्रीन करने वाले हैं, फिल्टर करने वाले हैं। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर वो है निश का रेलिवेंट होना, निश रेलिवेंसी। अब ये एक मैट्रिक है, ये एक पिरामिड है, एक डायग्राम है जिसके ज़रिए से मैं आपको निश की रेलिवेंसी समझा पाऊंगा। निश का रेलिवेंट होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा गेस्ट पोस्ट के हवाले से कि गेस्ट पोस्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो आपने सबसे पहला आंसर यही देना है कि उसका रेलिवेंट होना ज़रूरी है। हम जिस वेबसाइट से लिंक लेंगे और हमारी वेबसाइट है उसका एक जैसा होना ज़रूरी है, रेलिवेंस होनी ज़रूरी है। अब रेलिवेंस के भी कुछ कुछ एक तरह से स्लॉट्स बनी होती हैं, जैसे 25%, 50%, 75, 100%। ये हमने खुद से इमेजिन की होती हैं, ऐसे आपको कोई टूल ये चीज़ नहीं बताएगा। ये जस्ट इमेजिनरी है कि आप अपनी कैलकुलेशन के लिए, अपनी समझ के लिए अपने दिमाग में सोचते रहोगे जब आप सर्च कर रहे होगे कि ये कितनी रेलिवेंट बनती है। राइट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हम भी कल एग्जांपल समझ रहे हैं डॉग की। ऑब्वियसली हम गैराज मास्टर पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ समझाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको डॉग से एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ ताकि आप उसको थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ। तो ये मान लो कि ये मुझे एक टास्क मिल जाता है कि मुझे ये वेबसाइट है जर्मन शेफर्ड शॉप डॉट कॉम, ये एक ई कॉमर्स स्टोर है, इसके लिए मुझे गेस्ट पोस्टिंग करनी है, इसके लिए मुझे लिंक बिल्डिंग करनी है। अब मुझे ये पता चल गया कि ये जर्मन शेफर्ड शॉप है, इसके अंदर कोई भी जो टॉयज आएंगे वो जर्मन शेफर्ड से रिलेटेड होंगे। राइट।
हेल्थ एंड सप्लीमेंट जर्मन शेफर्ड की होंगी, सप्लाईज जर्मन शेफर्ड की होंगी, लीशीज वगैरह जो कुछ भी यहाँ पे आ रहा है ये सब जर्मन शेफर्ड का होगा, क्योंकि उन्होंने अपने नाम से बता दिया जर्मन शेफर्ड। तो वेब मास्टर भी कहता है कि मैंने तमाम प्रोडक्ट अपनी जो रखी हुई है वो जर्मन शेफर्ड की रखी हुई है। जबरदस्त। तो अब क्या करना होगा कि मुझे अब इसकी रेलिवेंसी समझनी है। तो रेलिवेंसी समझने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप पहले ये चीज देखो कि जर्मन शेफर्ड एक एनिमल है, राइट, और वो डॉग की कैटेगरी में आता है, और डॉग के अंदर भी फाइटर कैटेगरी या फिर गार्ड डॉग्स के अंदर आता है, और गार्ड डॉग्स के अंदर भी एक जर्मन शेफर्ड कैटेगरी बनती है। आप फर्दर जर्मन शेफर्ड को मजीद उसकी निश के अंदर जा सकते हो, जैसे चेक जर्मन शेफर्ड, ये चेक रिपब्लिक का एरिया या रीजन के अंदर ये जर्मन शेफर्ड्स होते हैं ये वाले, तो आप इसको भी देख सकते हो, राइट। अब आपको जो रेलिवेंसी बनानी है वो इस तरह से बनेगी, आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स और भी मिलेंगी इसी तरह की, लेकिन जिसके अंदर क्या चीज़ हो रही होगी कि ये 100% ऐसा नहीं होगा कि आपको हमेशा जर्मन शेफर्ड से रिलेटेड सारी वेबसाइट मिल जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, राइट। सो अब अगर आपको मान लो कि जर्मन शेफर्ड की वेबसाइट मिल जाती है तो उसकी जो रेलिवेंसी होगी वो तो होगी 100%। ठीक है, आप आपको लिंक लेना था जर्मन शेफर्ड की अपने वेबसाइट के लिए, और आपको एक ऐसी वेबसाइट मिल गई जो जर्मन शेफर्ड के कंटेंट के ऊपर अपना तमाम आर्टिकल्स को पब्लिश कर रही है, तो उसकी रेलिवेंसी होगी 100%। लेकिन एक वेबसाइट है कि जो तमाम डॉग्स को कवर कर रही है या डॉग्स एंड कैट्स को कवर कर रही है, ठीक है, इसकी रेलिवेंसी इसकी निस्बत कम हो गई, राइट। ये 100% था, अगर जर्मन शेफर्ड की वेबसाइट 100% थी तो इसकी जो रेलिवेंसी है वो 75 के ऊपर आ गई है। पर एक और वेबसाइट है कि जो तमाम एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर रही है, जिसके अंदर तमाम तरह के डॉग्स, कैट्स, मुख्तलिफ एनिमल्स, लाइन्स, टाइगर्स, तमाम वेबसाइट्स की उसने तमाम ये निशेस की तमाम एनिमल्स के ऊपर वो कंटेंट पब्लिश कर रहा है। तो उस केस में उसका जो रेलिवेंसी होगी वो 50% होगी। और आखिर में ऐसी वेबसाइट्स जो बिजनेस को प्रमोट कर रही हैं या फिर फाइनेंसिस को देख रही हैं, तो ऐसी वेबसाइट्स की जो रेलिवेंसी होगी वो 25% होगी। बट आपको एक ऐसी वेबसाइट मिल रही है कि जो जर्मन शेफर्ड के ऊपर आपको बोला जाए कि आपने इसके ऊपर लिंक बिल्डिंग करनी है, बट आपको वेबसाइट मिल रही है मे बी रूफिंग की, रूफिंग समझ लो, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वेबसाइट समझ लो, इंडस्ट्रीज की वेबसाइट है। तो इसका रूफिंग का या छतों की मरम्मत जिसे हम कहते हैं, रूफिंग और इंडस्ट्री का जर्मन शेफर्ड से क्या लेना देना। कंटेंट का रेलिवेंट होना जरूरी है। अब ये दोनों कंटेंट एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे, तो जब ये मैच नहीं करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि ये टोटली इरेलीवेंट है, 0% इसकी रेलिवेंसी बन रही है। तो आपको ऐसी वेबसाइट को हरगिज टारगेट नहीं करना। अब अब आपको देनी है प्रेफरेंस कि आपको आउटरीच किसको करना है। तो आपने सबसे पहले जो प्रेफरेंस देनी है वो इस वेबसाइट को देनी है जो 100% रेलिवेंसी के साथ हो। उसके बाद सेकंड जो प्रेफरेंस देनी है वो 75, फिर थर्ड 50 वाले, और लास्ट प्रेफरेंस आपको देनी है ऐसी वेबसाइट्स, क्योंकि आपके यहाँ पे खर्चा हो रहा है, आप यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश करने वाले हो। तो आप जब इन वेबसाइट के साथ कॉन्टैक्ट करते हो तो आपके यहाँ पे फाइनेंसिस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और आपके पास इतना बजट नहीं होता कि आप हर तरह की वेबसाइट को इक्वली इंपॉर्टेंस दे सको। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है, जितना ज़्यादा रेलिवेंसी आएगी आपके लिए उतना ही ज़्यादा लिंक लेना आसान भी हो जाएगा, और उसका इम्पैक्ट भी लिंक का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी रेलिवेंसी 100% है। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं निश रेलेवेंस को। सो अब अगर हम इसको चेंज करें गिराज मास्टरी के लिए, तो गिराज मास्टरी के लिए भी हमें कुछ ऐसी वेबसाइट चाहिए होंगी जो इससे रेलिवेंट हो, राइट। तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर हमने वेबसाइट्स फाइंड की थी कुछ गिराज मास्टरी के लिए। सो अब अगर हम इसका एक दफ़ा एनालिसिस कर लें इन तमाम वेबसाइट्स का, तो बेहतर होगा, क्योंकि हम इसको वन बाय वन ओपन करने वाले हैं। तो हम ऐसी वेबसाइट्स को ओपन हरगिज नहीं करेंगे जिसके पास ट्रैफिक ज़ीरो हो। सो तो हम इसका पहले क्या करेंगे, इसका बल्क एनालिसिस करेंगे। बल्क एनालिसिस के लिए आपको लिंक बिल्डिंग के टैब के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको बल्क एनालिसिस मिलेगा। आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स को पेस्ट कर दोगे और यहाँ से इसको कंपेयर कर दोगे। तो ये थोड़ा टाइम लेगा कंपैरिजन के अंदर,
और जैसे रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं तो ये हमें दिखा देगा। ओके, तो इसके अंदर अगर आप ये क्राइटेरिया देखते हो तो इसके अंदर एक चीज थी निश रेलिवेंस, ये हम देख चुके, राइट। इसका कोई ऐसा ये मतलब नहीं है कि आपको वन बाय वन और सीक्वेंस के साथ इन चीज़ों को देखना है, ऐसा नहीं है। आप इसको रैंडमली भी देख सकते हो, सिर्फ मकसद ये है कि सारे क्राइटेरिया को पूरा होना जरूरी है। ओके, तो निश रेलिवेंस रेलिवेंस हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। उसके बाद अभी हम देखने वाले हैं इसके अंदर में भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक, राइट। तो इसके ऊपर जो ट्रैफिक है वो कितनी आ रही है। तो अब आप ये देखो, इसको मैंने कंपैरिजन कर लिया है, तो इसके ऊपर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं आ रही, राइट। तो ऐसी वेबसाइट का हम क्या करेंगे। तो ये वेबसाइट्स क्लियरली बता रही हैं कि ये स्पैम की वेबसाइट है, स्पैमी वेबसाइट है, और इससे हरगिज लिंक नहीं लेना। ऑल्दो ये इसका जो कंटेंट अगर आप देखते हो तो कंटेंट इसका रेलिवेंट होगा। हम जैसे अपने गैराज के लिए देख रहे थे, गैराज के फ्लोर के लिए देख रहे थे, तो उस लिहाज से अगर आप देखो तो इसका कंटेंट रेलिवेंट है। और अगर मेरे पास ये टूल ना हो तो मैं मे बी इसको आउटरीच भी कर देता, लेकिन मुझे इसके पहले एनालिसिस करना है। एनालिसिस के अंदर ये चीज़ आ रही है कि ये वेबसाइट लिंक लेने के काबिल नहीं है, क्योंकि इन्होंने बैकलिंक्स सिर्फ बनाए हुए और अपने कंटेंट के ऊपर इतना अच्छा कंटेंट पब्लिश नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो मंथली ट्रैफिक आ रही है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो हमें सिर्फ इसके डोमेन अथॉरिटी नहीं देखनी। और अब अगर हम इसकी डोमेन अथॉरिटी देखें तो डोमेन अथॉरिटी 61 पे जा रही है। 61 डोमेन अथॉरिटी और ट्रैफिक ज़ीरो। क्या फ़ायदा है ऐसी वेबसाइट का जब ट्रैफिक ही नहीं आ रही। ये भी एक वेबसाइट है, ये हम देख रहे थे और काफ़ी मैं इम्प्रेस भी हो रहा था इस वेबसाइट से। लेकिन इसके जो निकल के आए हैं इसके मैट्रिक्स और इसके स्टैट्स, तो वो बता रहे हैं कि ये वेबसाइट बिल्कुल फारिग वेबसाइट है और यहाँ से लिंक नहीं लेना। ठीक है, सही है। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स आपको और भी मिलेंगी, तो आपको ऐसी वेबसाइट की तरफ जाना है जिसका हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि उसके ऊपर मंथली विजिट्स आ रहे हो एटलीस्ट 500। सो अब यहाँ पे इसका 500 का क्राइटेरिया कौन पूरा कर रहा है। लेट्स सपोज ये डिजिटल लेट डॉट नेट एक वेबसाइट है कि जो इसके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रही है, हमारे ट्रैफिक के क्राइटेरिया के ऊपर। सो अब अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि हम गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये इररेलेवेंट है। हम इसकी तरफ नहीं जा रहे, ये हमारी वेबसाइट के निश के साथ मैच नहीं कर रही। ऑल्दो इसके पास ट्रैफिक है, और किस किस पेज के ऊपर ट्रैफिक है ये हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं जब हम इंडिविजुअली इसको सर्च करेंगे। ओके, तो एक ये वेबसाइट है caranalytics.co.uk। इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये वेबसाइट कुछ बेहतर लग रही है, इसका देखना पड़ेगा कि इनके पास राइट फॉर अस का पेज है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं राइट फॉर अस, और हाँ इनका राइट फॉर अस का पेज भी है। कूल। ओके, तो अब अगर मुझे इसका इन डेप्थ एनालिसिस करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको इंडिविजुअली यहाँ पे जाके जो डोमेन ओवरव्यू है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके एक नए टैब में ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ से डोमेन ओवरव्यू के अंदर इस वेबसाइट का मैं यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट एंड सर्च, तो ये मुझे वेबसाइट के स्टैट्स दिखा देगा। अब इसके वेबसाइट के स्टैट्स देखो तो इसकी ट्रैफिक तो बहुत कमाल की है। 233.3 के, यानी कि ऑलमोस्ट 2.25 लाख के करीब इसके पास ट्रैफिक आ रही है। और ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, एक अच्छी ट्रैफिक है। और ऊपर से ट्रैफिक का जो रीजन है वो क्या है, वो यूनाइटेड किंगडम है। तो आप ये से अंदाज़ा कर सकते हो कि इसको सर्च करने वाले लोग यूके के हैं और यूएस के भी हैं। और इसकी अगर ट्रैफिक शेयर देखते हो तो 96% ट्रैफिक यूके की आ रही है और यूएसए की ट्रैफिक 1.1% है। अब यहाँ से हमें एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि आपको अगर रैंक करनी है अपनी वेबसाइट यूके के अंदर, तब यहाँ से लिंक जो मिलेगा उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी जो ट्रैफिक है वो यूके की है। अब अगर यहाँ पे इंडिया की ट्रैफिक होती और मुझे अपनी वेबसाइट को रैंक करना है यूएसए के अंदर, और ट्रैफिक मैं पाकिस्तान की उठा लूंगा या पाकिस्तान की बेस्ड वेबसाइट है वहाँ से मैं गेस्ट पोस्ट का लिंक लेता हूँ, तो मैं यूएसए में रैंक नहीं कर सकता। वो क्यों? क्योंकि उसकी जो ट्रैफिक आ रही है वो मैच नहीं कर रही, रीजन ही मैच नहीं कर रहा। तो रीजन का मैच करना भी इम्पोर्टेंट है। ट्रैफिक इसकी ठीक है, आप देख सकते हो कि इसका ग्राफ ठीक जा रहा है। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लेकिन इसका ग्राफ ओवरऑल ठीक जा रहा है। ट्रैफिक भी ठीक है। ओके,
उसके बाद अगर आप इसके कीवर्ड्स देखते हो तो कीवर्ड्स भी आहिस्ते से बढ़ते जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि कीवर्ड्स हमेशा बढ़ने ही चाहिए, कीवर्ड्स नीचे को नहीं आने चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर आप इसकी डिटेल में देखते हो तो बम्पर रिपेयर नियर मी, बम्पर वे टू फाइंड विन नंबर ऑन ए कार, स्लैग एडजस्टर, तो ये तमाम इसके जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये रिलेटेड टू कार्स है। और आपको पता है कि जो गैराज है वो यूजली कार्स के लिए ही होता है, ऑल्दो उसके अंदर आप फिटनेस की आइटम्स भी रख लेते हो, लेकिन उसको बनाया कार्स की पार्किंग के लिए ही जाता है। तो इस लिहाज से ये जो वेबसाइट है ये रेलेवेंट है। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ से इस ये जो साइट है इसकी रेलिवेंसी ठीक है, और हम इसको अपने जो बाकी प्रोसेस है उसके अंदर, आउटरीच वाला प्रोसेस है उस शीट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब अगर इसी वेबसाइट को बेस बनाते हुए हम बाकी तमाम मैट्रिक्स को भी देख सकें, तो हम उसको देख लेते हैं कि जैसे ये हमने अभी अभी तक हमने क्या देख लिया। हमने इसकी निश रेलिवेंस देख ली, और हमने इसका ऑडियंस रीजन देख लिया। कूल। अब आप क्या करोगे कि इसके बैकलिंक्स का एनालिसिस करते हैं कि बैकलिंक्स की क्या सूरत हाल चल रही है। बस 1 मिनट, ये लोड हो जाएगी। ये बैकलिंक एनालिटिक्स के अंदर जब आप जाओगे तब आपको यहाँ से इसके मजीद टैब्स ओपन करने को मिल जाएंगे, लेकिन ओवरऑल इसके जो चल रहा होगा बैकलिंक्स का जो समरी चल रही होगी वो आपको ओवरव्यू के अंदर मिल जाएगी। ओके, ये देखो इसकी अथॉरिटी स्कोर कितना चल रहा है, 45। ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसके पास देखो बता रहा है कि इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो आ रही है वो अच्छी ट्रैफिक है। इसकी जो नेचुरल प्रोफाइल है जो इसके लिंक बनाए हुए हैं ये नेचुरली बने हुए हैं। ठीक है, कि नेचुरल लिंक बने हुए हैं तमाम लिंक्स इसके, इसका मतलब है कि इसने स्पैम नहीं किया हुआ, स्पैमी लिंक बिल्डिंग नहीं की हुई, और लिंक की पावर भी ठीक है। तो आपको इस एक ग्राफ से आइडिया हो गया कि ये वेबसाइट का जो बैकलिंक्स हैं इसके अपने बैकलिंक्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। कूल। नेटवर्क ग्राफ के अंदर आप जब आओगे तो आपको रिप्यूटेबल मिल रहा है कि इसका जो नेटवर्क बना हुआ है बैकलिंक्स का वो रिप्यूटेबल है और बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है इसकी। ठीक है, तो आपको यहाँ से हिंट मिल रहा है कि वेबसाइट अच्छी है। लेकिन अगर आप बाकी किसी वेबसाइट को और कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ पे इसके जो प्रोफाइल है वो नेचुरल नज़र आएगी, नेचुरल नज़र नहीं आएगी, इननेचुरल होगी। इसी तरह ग्राफ इसका जो होगा वो बिल्कुल पुअर की तरफ होगा या इरेलीवेंट होगा। तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वेबसाइट इरेलीवेंट है और यहाँ से हमें लिंक नहीं लेना। इसकी बैकलिंक्स प्रोफाइल देखो तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, इसका मतलब है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता बैकलिंक्स बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इसके अंदर एक चीज ये है कि रेफरिंग टू मेन और बैकलिंक्स के अंदर आपको फर्क पता होना चाहिए। ये मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा, नंबर ऑफ बैकलिंक्स और नंबर ऑफ रेफरिंग टू मेन्स। जैसे कि आपकी एक वेबसाइट है, राइट, और ये कुछ दूसरी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है। अगर यहाँ से लिंक आएगा तो ये हो जाएगा रेफरिंग टू मेन्स। इट डजेंट मैटर कि यहाँ से 30 लिंक्स आ रहे हैं, 50 लिंक्स आ रहे हैं, और यहाँ या फिर यहाँ से 10 मिलियन लिंक्स आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। रेफरिंग टू मेन्स का मतलब ये है कि एक डोमेन से, जो डोमेन हमने देखा था डॉट कॉम तक जो नाम आ रहा होता है जैसे cars.com, अगर ये आपको 1 मिलियन लिंक भी या 1 लाख लिंक भी दे देंगे तब इसे फर्क नहीं पड़ता, इसका रेफरेंस डोमेन एक ही रहने वाली है। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस डोमेन से लिंक चाहिए। इसी तरह आपको नंबर ऑफ बैकलिंक्स भी देखने हैं कि जैसे अगर ये एक वेबसाइट इसको 10 लाख लिंक दे रही है तो ये बिल्कुल ही इननेचुरल है। एक वेबसाइट किसी को एक ही दफा रेफर करती है, ज्यादा से ज्यादा वो 100 दफा रेफर कर लेगी, और रेफरल का पीछे एक रीजन होनी चाहिए। तो आप खुद सोचो कि आप अगर किसी को रेफर करोगे किसी जगह पे, लेट्स सपोज आप किसी को इंटरव्यू के लिए रेफर कर रहे हो, तब आप उसे एक दो दफा बोल दोगे, ज्यादा तो नहीं बोलोगे इसके अलावा। तो एक दफा कहने पे भी उतनी ही बात है, जब बल्कि एक ही दफा कहने में भी उतनी ही बात है, और 10 लाख दफा कहने में भी उतनी ही बात होती है अगर आप इस सेंस में समझते हो इसको। तो रेफरिंग डोमेन्स जो होंगी वो नंबर ऑफ डोमेन्स है जो रेफर कर रही हैं। टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स वो ये होंगे कि एक वेबसाइट से कितने बैकलिंक्स किसी वेबसाइट की तरफ जा रहे हैं। तो आपको ये चीज नोट करनी है कि बैकलिंक्स है उसकी रेशियो भी बराबर रहनी चाहिए इसके रेफरेंस डोमेन से। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके बैकलिंक्स कितने हैं, 16,000, और यहाँ पे इसके रेफरेंस डोमेन्स 1600, तो ये रेशियो ठीक है। लेकिन अगर ये रेशियो होती यहाँ पे सिर्फ 1,000 वेबसाइट्स होती और यहाँ पे मिलियंस ऑफ बैकलिंक्स बने होते,
तो वो बिल्कुल ही नेचुरल था, वो स्पैमी बैकलिंकिंग वहां से फील आनी थी। तो आपको ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी हो और ज़्यादा बैकलिंकिंग उसके अंदर ना हुई हो। उसके जो रेफरेंस डोमेन्स की जो रेशो टू बैकलिंक्स हैं वो ठीक रहनी चाहिए। ओके, न्यू एंड लॉस्ट रेफरिंग डोमेन्स आप यहाँ से देख सकते हो कि वक्त के साथ साथ इसके रेफरिंग डोमेन्स में इजाफा ही हो रहा है, कम नहीं हो रहे। ये जो ऑरेंज है ये लॉस्ट बता रहे हैं कि कितनी डोमेन जिसको जो पहले बैकलिंक्स दे रहे थे अब वो नहीं दे रहे, और जो न्यू है ये बता रहे हैं कि कितने नए बैकलिंक्स ऐड हो गए। तो इसकी जो रेशो है वो यहाँ पे ठीक नजर आ रही है। इसी तरह न्यू एंड लॉस्ट बैकलिंक्स भी इसके ठीक हैं, बैकलिंक्स थोड़े कम हो रहे हैं और निस्बतन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैटेगरीज ऑफ रेफरिंग डोमेन्स, कि जो रेफरिंग डोमेन्स जो इसको लिंक दे रही हैं वो कौन सी वेबसाइट्स हैं, तो वो बिजनेस और इंडस्ट्री की वेबसाइट्स हैं। ये तमाम क्राइटेरियाज उसके अंदर आ रहे हैं। ओके, इसके जो एंकर टेक्स्ट है जो इसको लिंक दे रहे हैं एंकर टेक्स्ट की सूरत के अंदर, वो भी कॉन्टेक्चुअल लिंक्स हैं जिसका मीनिंगफुल लिंक बन रहा है और मीनिंगफुल इसका एंकर टेक्स्ट बन रहा है, तो इस हवाले से ये एंकर टेक्स्ट भी इसका ठीक है। तो ये बाकी तमाम क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि इसकी जो अथॉरिटी है जो इसको लिंक दे रहे हैं उसकी अपनी अथॉरिटी भी ठीक है। इसके ऑलमोस्ट जो 11 अथॉरिटी से लेके 40 अथॉरिटी तक जो साइट्स जा रही हैं उनका जो काउंट है वो बहुत अच्छा काउंट है। ऑल्दो जो मुश्किल वेबसाइट्स होती हैं जैसे 91 टू 100 या 81 टू 100 तक जो वेबसाइट्स हैं इसको ग्रीन की सूरत में बता रहे हैं, यहाँ से लिंक लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनका मिला हुआ लिंक बहुत पावरफुल भी होता है। तो ये जो इसकी अगर आप प्रोफाइल देखते हो तो इसकी जो रेफरिंग डोमेन्स की अथॉरिटी अपनी आ रही है वो बहुत अच्छी अथॉरिटी है। तो इस हवाले से जो हमें यहाँ से लिंक मिल जाएगा, इन केस हमें लिंक यहाँ से मिल जाए तो वो हमारी जो वेबसाइट है उसकी पावर को बूस्ट कर देगा, और यहाँ से लिंक लेना मुश्किल भी हो जाएगा क्योंकि इनकी जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है। ये हमें ठीक ठाक चार्ज भी कर सकते हैं इस हवाले से। ओके, इनके जो बैकलिंक्स आ रहे हैं वो टेक्स्ट की सूरत के अंदर आ रहे हैं जो कि अच्छी बात है, वो किसी इमेज के अंदर नहीं आ रहे। इमेज के अंदर आना भी बुरी बात नहीं होती, लेकिन ज़्यादा फॉर्म की सूरत में लिंक्स आना ये अच्छी बात नहीं है। तो आपको ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल लिंक चाहिए, टेक्स्ट से आने वाला लिंक चाहिए होता है। इनके जो फॉलो रेशो है वो 67% है और ये बहुत अच्छी रेशो है। आप यूजुअली क्या होता है कि 80% से ऊपर फॉलो की रेशो नहीं जानी चाहिए। 90% तक भी चले जाए तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन 90 से ऊपर हरगिज नहीं जानी चाहिए। जो रेशो है लिंक एट्रीब्यूट्स की फॉलो टू नो फॉलो, ये आपकी इस वेबसाइट की जो रेशो बहुत अच्छी है। ओवरऑल इस वेबसाइट का ये फील आ रहा है कि वेबसाइट ने बहुत ही नेचुरल काम किया हुआ है और अपने कंटेंट पे ध्यान दिया हुआ है रादर देन जस्ट बिल्डिंग द बैकलिंक्स। तो ये वेबसाइट इस वक्त ठीक नजर आ रही है। टीएलडीज भी इसके डॉट कॉम के अंदर हैं, टीएलडी यानी टॉप लेवल डोमेन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसके टॉप लेवल भी इसकी ठीक है, 56 की रेशो है, बाकी तमाम मुख्तलिफ वेबसाइट से इसको लिंक आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। कहाँ पे रैंक कर रही है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रैंक कर रही है क्योंकि इसकी टॉप रेफरिंग डोमेन्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहे हैं। ओके, तो ये टॉप पेजेस बता पा रहे हैं कि ये इसके टॉप पेजेस हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इसको बैकलिंक्स मिले हुए हैं, रेफरिंग डोमेन्स मिली हुई हैं। सही है, तो अब आप ये देख सकते हो कि इसकी जो प्रोफाइल है बैकलिंक प्रोफाइल है वो बिल्कुल ठीक है, और आप इसके अगर देखते हो नेटवर्क ग्राफ के अंदर बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ओवरऑल ये वेबसाइट जो है इस वक्त बिल्कुल ठीक चल रही है और ये वेबसाइट इसे लिंक लिया जा सकता है। तो आप इस वेबसाइट को क्या कर सकते हो, इसको सिंपली यहाँ से निकालोगे जो अपनी शीट बनाई हुई है, और इसको यहाँ पे आप हाईलाइट कर दोगे कि ये वेबसाइट है जिससे हम लिंक लेने वाले हैं। इसको आप अभी के लिए हाईलाइट कर दो, मैं अभी आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि आपको किस तरह से इस टारगेट वेबसाइट की शीट को भरना है, फिल करना है, ताकि आउटरीच मैनेजर जो भी होंगे उनके लिए आसानी पैदा हो सके। सो अब अभी के लिए हम इसको इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं। कूल, ठीक है। सो अगर हम अपनी प्रोफाइल की देखते हैं, जो हमने मैट्रिक्स को बताया था, तो हमने इसकी निश्चित रेलिवेंस देख ली। लिंक वेलोसिटी, हाँ ये चीज़ एक डिस्कस करने वाली है कि लिंक वेलोसिटी क्या है। लिंक वेलोसिटी ये है कि एक वेबसाइट अगर 10 साल से काम कर रही है, राइट, तो 10 साल के अंदर उसकी जो लिंक की वेलोसिटी होगी या लिंक्स मिलने की रफ्तार जो होगी वो नेचुरल बिल्कुल चलनी चाहिए कि वो स्लो 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 इस तरह उसका प्रोग्रेस आना चाहिए।
लेकिन अगर एक वेबसाइट आज स्टार्ट हुई है और उसने आते ही लिंक बनाना शुरू कर दिए, तो उसके जो प्रोफाइल चलेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर को चलेगी, जो जिसको हम स्पाइक कह रहे हैं। स्पाइक आ जाएगा उसके अंदर, और उसके बाद वो लिंक्स बिल्कुल नहीं बन रहे, और ऐसे ही उसकी स्पाइक चल रही है। उसके बाद उनको 2 साल बाद ख्याल आता है कि हमें लिंक्स बनाने चाहिए, तो वो फिर एक दफ़ा लिंक बना लेते हैं, फिर से छोड़ देते हैं, और ऐसे ही प्रोफाइल जाना शुरू हो जाती है। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ होगी। आपको कभी भी लिंक वेलोसिटी जो है वो इननेचुरल नहीं चाहिए। आपको किसी भी ट्रैफिक के अंदर या फिर वेलोसिटी के अंदर जो स्पाइक है उसको इग्नोर नहीं करना। खासतौर पे डोमेन, जो रेफरेंस डोमेन्स होंगी और बैकलिंक्स होंगे, आपको कभी भी अपने बैकलिंक्स के अंदर इस तरह के स्पाइक्स नहीं चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अगर हम जो एग्जांपल देख रहे थे, इनके ट्रैफिक अगर हम देखते हैं ट्रैफिक एनालिटिक्स के अंदर, तो इनके ऊपर कोई स्पाइक नहीं आया। ऐसा नहीं कि अचानक से ट्रैफिक बढ़ गई और अचानक से ट्रैफिक नीचे आ गई, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि ये बिल्कुल नेचुरल वे के अंदर इनकी प्रोफाइल चल रही है। ये आपको ग्राफ से मिलेगी ये इन्फॉर्मेशन। तो देखो, तो इनका जो विजिट्स हैं ये ऐसा ऐसा नेचुरली इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम इसको क्वार्टरली करते हैं, तो ये देखो, स्पाइक इसके अंदर नहीं आया। तो हमें ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर स्पाइक इस तरह से ना हो, राइट। सो अगेन, बैकलिंक्स एनालिटिक्स के अंदर यहाँ पे आपको यूनिक विजिटर्स मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल जाएगी, रेफरिंग डोमेन्स मिल जाएंगी, राइट। अब इसके अंदर एक चीज है कि इंडेक्स्ड पेजेस। इंडेक्स पेजेस का मतलब ये है कि इसके कितने पेज इस वक्त गूगल के डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जिनके ऊपर बैकलिंक्स आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा पेजेस हैं जो कि इस वक्त रैंक कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा फिगर है अगर आप देखो तो 2500 के करीब इसके इंडेक्स पेजेस हैं जिसके ऊपर इसको बैकलिंक्स मिल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा नंबर है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इस वेबसाइट से लाजमी लिंक लेना चाहिए अगर आप गिराज की निश के ऊपर काम कर रहे हो या फिर कार्स की निश के ऊपर काम कर रहे हो। आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक का मतलब ये है कि ये वेबसाइट कितनों को आगे लिंक दे रही है। ऑल्दो ये लिंक दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, और हमें लिंक्स चाहिए भी, लेकिन ये भी चीज़ देखने वाली है कि ये आगे कितनों को दे रहे हैं। लेट्स सपोज एक वेबसाइट बनी है, वो सिर्फ लिंक देने के लिए उन्होंने बनाई, तो वो कोशिश करेंगे कि वो तमाम वेबसाइट से उसके साथ कॉन्टैक्ट करना चाह रही हैं उन सबको लिंक बेचना शुरू कर दें। और लिंक बेचना गूगल की लिंक स्कीम के खिलाफ है। गूगल ने ये प्रोहिबिटेड बोला हुआ है कि आपको इजाज़त नहीं है कि आप लिंक परचेज कर सको, लिंक किसी को कह के अपनी वेबसाइट के लिए बना सको। आप ऐसा नहीं कर सकते। सो अब अगर एक वेबसाइट जो अभी 1 माह की है, राइट, उसको थोड़ी ही देर हुई है और वो हर एक को लिंक देना शुरू कर देती है, यानी इस यहाँ से आउटबाउंड बाहर जा रहा है लिंक एक वेबसाइट से, तो अगर ये रेशो खराब हो जाती है इनबाउंड लिंक से, इसको कितने लिंक्स मिल रहे थे और ये आगे कितने लिंक दे रहा है, तो वो जो रेशो है वो उसके दरमियान बैलेंस होना चाहिए, राइट। तो यूजली क्या होता है कि इनबाउंड लिंक्स की जो रेशो है वो आउटबाउंड लिंक्स के साथ बैलेंस होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउटबाउंड बहुत ज़्यादा हो रहे हो और इनबाउंड बिल्कुल ही ना हो। ये ग्राफ नीचे को जा रहा हो और आउटबाउंड ऊपर को जा रहा हो। तो यहाँ से गूगल को इंडिकेशन मिलती है कि ये जो शख्स है, ये जो वेबसाइट है, ये कहीं ना कहीं लिंक स्कीम को वायोलेट कर रहे हैं। लिंक स्कीम यानी कि ये लिंक्स बेच रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते। तो जो आउटबाउंड लिंक्स की जो रेशियो है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो इनकी जो आउटबाउंड की रेशियो है वो है 189। सिर्फ 190 के करीब इनकी वेबसाइट्स हैं जिसको उन्होंने लिंक्स दिए हुए हैं। और यहाँ से जो इनके रेफरिंग डोमेन्स हैं, उसका लिंक, उसका जो काउंट है वो आप देख सकते हो कि इनको लिंक कितने मिल रहे हैं। वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1500 है, और ये लिंक कितने को दे रहे हैं, 190 को। तो अगर आप इसकी रेशो देखते हो, तो यहाँ पे इसकी रेशो बन रही है वो है 1500 और 190। तो आप इसकी रेशो देखो कि इनकी रेशो उन्होंने कितनी अच्छी रेशो बनाई हुई है कि आउटबाउंड कम से कम लोगों को दे रहे हैं। तो यहाँ से मिलने वाला लिंक वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक, और आपकी वेबसाइट के अंदर जान आ जाएगी यहाँ से अगर आपको अगर लिंक मिल जाएगा। तो इस क्राइटेरिया के बेस के ऊपर हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपकी वेबसाइट कितना, आपकी जो बैकलिंक के लिए जो आप वेबसाइट फाइंड कर रहे हो वो कितनी स्ट्रांग है। ओके, सो अभी हम वापस अगेन देख लें कि एक दफ़ा कुछ चीज़ हम मिस ना करते हैं इसके अंदर।
हम लिंक डिस्ट्रीब्यूशन को देख चुके, हम रेफरेंस डोमेन्स को देख चुके, टॉप पेजेस। हाँ, आपको ये भी देखना है कि ऑर्गेनिक जो इसके टॉप पेजेस आ रहे हैं, जो इसके टॉप 10 टॉप 20 पेजेस हैं, जो इसके पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जहाँ से आ रही है, वो उसकी जो रेलिवेंसी है वो क्या है। अगेन ये जो टॉपिक है टॉप पेजेस और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का, ये रिलेट कर रहा है निश रेलिवेंस के साथ। आपको ये भी देखना है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक के अंदर पेनल्टी तो नहीं आ रही, कोई ऐसी वेबसाइट तो नहीं है कि जिसके अंदर ड्रॉप आ जाए अचानक से। अब अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखा पाऊँ, तो मेरे पास एक एग्जांपल है फ्लोर। हाँ, ये एक एग्जांपल है ऑल गैराज फ्लोर्स की। इनकी जो ट्रैफिक है वो अचानक से ड्रॉप हुई है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो अचानक ड्रॉप आया है, ये क्यों आ गया ड्रॉप। और किसी भी वेबसाइट के अंदर जो ड्रॉप है, ये कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं होती। तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि ये ड्रॉप आया है तो किस वजह से आया है। क्या इन्होंने कंटेंट अच्छा नहीं लिखा, या फिर ये पहले ट्रैफिक आ रही थी अचानक ड्रॉप हुई है, क्या उन्होंने कोई स्पैम लिंक बिल्डिंग की है, कुछ ऐसा चक्कर तो नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब ये देखो कि अगस्त के बाद, अगस्त के अंदर एक गूगल की रिलीज आई थी, जो हमने हेल्पफुल कंटेंट की एक रिलीज थी जो अगस्त 2022 में आई। तो उस रिलीज के बाद गूगल का एल्गोरिथम अपडेट हुआ और इनके जो ट्रैफिक थी वो बिल्कुल ड्रॉप हो गई है। इसका मतलब ये है कि ऑल्दो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे 2022 के अंदर, लेकिन 2022 के बाद इनकी परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं रही है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से लिंक नहीं ले रहे। तो आपको ये देखना है कि चाहे इनके पास बैकलिंक्स अच्छे हैं, चाहे इनके पास जो रेफरेंस डोमेन्स है वो अच्छी हैं, इनके जो टॉप की जो ट्रैफिक आ रही है वो भी यूएस की है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन बाकी चीज़ें भी देखनी है कि इनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्रॉप कर रही है, इनकी पोजीशंस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ड्रॉप कर रही है। तो ऐसे ऐसे जो ड्रॉप आ रहा है, ये ड्रॉप नहीं आना चाहिए। तो आपको तमाम चीज़ें चीज़ क्राइटेरिया के बेस के ऊपर देखना पड़ेगा। अगेन, ये चीज़ करने से आएगी, ये चीज़ खुद वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करने से आएगी। आपको ये अचानक से या सुनने से नहीं आ जाना, ये प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा। राइट। तो मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा इस हवाले से कि आपको निश रेलिवेंट वेबसाइट्स को फाइंड करना होगा जो कि इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे। सो सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो सी यू देयर, बाय बाय।